आप सभी को जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में, जो हमारा एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर है और इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से एक 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो त्रिकोणमिति के जो कुछ अनुप्रयोगी चैप्टर है, इसमें हमको 2 बातें याद रखना होता है। इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना होता है, त्रिकोणमिति जैसा। तो यहाँ पर देखिए 2 बात होता है। जब किसी भी वस्तु को अगर नीचे से हम ऊपर की ओर देखें, अगर मान लीजिए कुछ वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु यहाँ पर है और कोई आदमी यहाँ पर इसको देख रहा है, आँख से देख रहा है, अगर यहाँ से अगर देख रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो उसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। याद कर रख लीजिए, अगर कोई वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर देखें तो उसे हम उन्नयन कोण कहेंगे। अगर किसी भी वस्तु को अगर हम ऊंचाई से नीचे की ओर देखें उसे हम कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण, बात समझ गए? अगर हम किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर देखें तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखें तो अवनमन कोण। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें 9वां चैप्टर है 9.1, उसका पहला सवाल है समझिए कि बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी समझ गए होंगे कि यहाँ बोला एक सर्कस वाला है जो भूमि से एक बिंदु से एक रस्सी को एक खंभे के शिखर बनाए। माना कि खंभा यहाँ पर है, चलिए खंभा है आपका, और यहाँ से रस्सी भूमि के बिंदु से यहाँ खंभा में लगा हुआ है और इस पे सर्कस का कलाकार अपना कलाकारी दिखा रहा है। ये मान लीजिए हमारा भूमि है। चलिए इसमें हम इसको शिखर भी बोलते हैं, ऊपर वाले को शिखर और नीचे वाले को हम बोलते हैं पाद। तो याद रखिएगा, ऊपर वाले को शिखर और नीचे वाले को पाद बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ये रस्सी जो है इसका लंबाई टोटल दे दिया गया है 20 मीटर और यहाँ पर भूमि के साथ जो तनी हुई रस्सी है इसका कोण दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। अब 30 डिग्री दिया गया है तो आपसे पूछ रहा है कि आखिरी खंभा कितना बड़ा होगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा कि माना कि ए बी एक खंभा है, यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी एक खंभा है और ए सी एक 20 मीटर लंबी डोर है, आप लिख लीजिएगा। और भूमि के एक बिंदु सी से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। चलिए इतना लिख लीजिएगा और इसके बाद आइए जैसे जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखना है आप लोग को। अब यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि डोर की लंबाई और डोर की लंबाई को हम लिख सकते हैं ए सी। यहाँ से यहाँ तक डोर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं ए सी कितना दिया गया है 20 मीटर। चलिए आपको कोण दिया गया कितना, तो थीटा का मान दे दिया गया है 30 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि खंभा कितना बड़ा होगा। तो चलिए यहाँ पर आपको 2 बातें याद रखना है कि आखिर दिया गया क्या है और क्या निकालना है, ये पहले समझना होगा। तो यहाँ पर दिया गया है ये और निकालना है हमको ये भुजा। अब त्रिकोणमिति के हिसाब से इसको हम कर्ण कहते थे, इसको लंब कहते थे, इसको आधार कहते थे। तो यानी हमको लंब निकालना है, यानी कि लंब बराबर जो खंभा की लंबाई इसी को बोलते हैं। तो हमको लंब निकालना है, तो आपको जो दिया है उसके बारे में जानना होगा और जो निकालना है। तो दिया है 20 मीटर लंब, कर्ण दिया है, लंब निकालना है। तो आप याद रखिए, ज़रा सोचिए कि लंब और कर्ण
किसके सूत्र में आ रहा था? त्रिकोणमितीय अनुपात जो था 6, उसमें से किसके सूत्र में लंब और कर्ण आ रहा है? तो 2 सूत्र था, एक साइन का और एक कोसेक का, उस दोनों में लंब और कर्ण आ रहा होगा। बात समझ गए? तो इसमें से हम दोनों में से कोई भी सूत्र लगा सकते हैं, या तो साइन का या तो कोसेक का। चलिए हम साइन का लेते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान हो जाएगा आपका AB और कर्ण का मान हो जाएगा AC। चलिए थीटा का मान कितना देंगे? 30 डिग्री, और AB का मान कितना है पता नहीं है, तो AB हो जाएगा, और बट्टा AC का मान कितना दिया गया है? 20। चलिए साइन 30 डिग्री इसको हम लिख सकते थे, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो यहाँ साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो AB तो AB बट्टा 20 हो जाएगा। अब इसको हम गुना करते हैं, 2 को AB से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 2AB, और इधर 20 को 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20, या 2 को इधर ले जाएंगे तो भाग में, तो AB बट्टा अब बराबर 20/2 काटेंगे तो AB बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। यानी आपको AB का लंबाई आ चुका है कितना? 10 मीटर, और यही 10 मीटर आपका AB जो है वही एक खंभा के रूप में खड़ा है, इसीलिए खंभा की लंबाई कितना होगा? 10 मीटर। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः खंभा की लंबाई 10 मीटर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, समझ गए होंगे। चलिए आइए, उतार लीजिएगा वीडियो रोक करके। चलिए एक सवाल, अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको गौर से सुनिएगा। अगर बुक हो पास में तो उसे सामने में रख लीजिएगा। अगर आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है, और इसके 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, तो बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पेड़ था और उधर से आंधी आया और ये फटाक से गिर गया, यहाँ से टूट करके यहाँ से गिर गया, और ये आपका ज़मीन है। बात समझ गए? ये आपका पेड़ था और पेड़ टूट के यहाँ से टूटा है, यहाँ से। चलिए इसका हम नाम रख देते हैं ABCD, यानी B पर से बिंदु पर से टूट चुका है, और यहाँ पर इसका जो शिखर है, शिखर मतलब समझ लीजिए ऊपरी सतह जो होता है, ज़मीन पे गिर गया है, और ज़मीन पे जहाँ गिरा वहाँ पे कोण बन गया कितना डिग्री का? तो कोण बन गया 30 डिग्री का। और जिस जगह पर ये जो छूता है धरती को यानी ज़मीन को, वहाँ से इसका जो पाद बिंदु है, पाद का मतलब होता है उसका जड़, जो समझ लीजिए कितना दूरी दिया गया है? 8 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। तो चलिए इसमें आप लोग लिखिए, लिखना है आप लोग को कैसे? तो लिखना है कि माना कि AC एक पेड़ था जो आंधी आने के कारण B बिंदु से टूट गया है, और D बिंदु पर ज़मीन को छूता है, जिसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और उसके बीच की दूरी कितना दे दिया है? 8 मीटर। इतना आप लोग को लिख लेना है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है? तो A से C तक, यहाँ से यहाँ तक आपको निकालना है, और यही पेड़ की ऊंचाई थी। तो इसमें करेंगे क्या? पहले इसको निकाल लेते हैं इतना, उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो भाग यहाँ ऊपर से देख रहे हैं इतना ही टूटा है, तो यहाँ तक आया है। अभी चित्र में ऐसा लग रहा होगा कि बड़ा है, तो इसको बड़ा कर दीजिए, कर सकते हैं कि ये टूटा है इसीलिए यहाँ तक ये आया है, यहाँ तक। तो ये निकालना है, उसके बाद ये। तो आपको दोनों तरह में से किसी को ही पहला निकाल सकते हैं, या तो इसको निकालिए या तो इसको लंब कहते हैं हम, इसको कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर चलिए 2 सूत्र लगाते हैं। अगर हम इसका मान पहले निकालें तो इसको हम कहते हैं लंब, और दिया क्या है आपको? तो दिया गया है आधार। तो लंब और आधार किसके सूत्र में आता है? याद कीजिए, तो लंब और आधार आता है टेन और कॉट के सूत्र में। तो हम दोनों में से कोई भी सूत्र लगा सकते हैं। हम टेन का लगा लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। लंब का मान हो जाएगा BC और बट्टा आधार का हो जाएगा DC। अब यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं इसको 10,
थीटा का मान कितना देंगे 30 डिग्री बराबर BC का मान कितना है पता नहीं है, तो BC और DC का मान आपका है 8। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होगा। अब यहाँ पर BC तो BC बट्टा 8 तो 8, चलिए गुना करते हैं तो BC√3 बराबर 8 एकम 8, तो BC बराबर 8/√3 हो जाएगा, 8/√3 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्या मान आपको आ गया है, इसका मान आ गया है 8/√3। अब यहाँ पर आपको निकालना है क्या, कर्ण। तो यहाँ पर हम लगाते हैं कर्ण का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर कर्ण का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए, आप तो इससे इसको लगा लीजिए चाहे इससे इसको लगा लेते हैं, तो हम इसको लगा लेते हैं आधार और कर्ण का। तो इसमें किसका होता है, कॉस का। आधार और कर्ण किसके में आते हैं, तो कॉस में आता है। तो कॉस का मान क्या होगा, तो होता है कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो आधार का मान है DC बट्टा कर्ण का मान होगा BD। यहाँ से यहाँ तक होगा BD। और कॉस तो कॉस थीटा का मान देंगे 30 डिग्री, यहाँ दिया गया है, और DC का मान पता है 8 है, और कर्ण का मान BD नहीं पता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं BD का, इसका मान हो जाएगा कॉस 30 का होता है √3/2, तो 8/BD। इसको गुना करते हैं तो √3BD बराबर 8 दूना 16, और यहाँ जोड़ेंगे तो भाग में चला जाएगा, ये BD बराबर 16/√3। चलिए आपको इसका मान आ गया है 16/√3। अब आपसे पूछ रहा है कि खंभा की ऊंचाई यानी कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। तो पेड़ का ऊंचाई वही होगा जो BC और BD को जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा आपका AC। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं कि AB बराबर, अब याद रखिएगा कैसे बनाए हैं, AB बराबर लिख सकते हैं इसको हम कि BC + BD। तो चलिए यहाँ BC का मान आया है और कितना 8/√3, 8/√3 प्लस BD का मान आया है 16/√3। चलिए इसको हम लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3, तो यहाँ हो जाएगा 8 + 16 हो जाएगा, तो 16 8 हो जाएगा आपका 24/√3। अब यहाँ पे आ गया है 24/√3, तो इसका हम प्रमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा √3 से गुना करेंगे, √3 से भाग देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 24√3 बट्टा 3 × 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 × 9 और 9 का वर्गमूल 3, 3 × 8 = 24, इसलिए 8√3 मीटर आपका हो जाएगा आपका खंभा का लंबाई। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे। चलिए हम अगला सवाल पढ़ते हैं। इसमें तीसरा सवाल है, अगला बोल रहा है कि देखिए आपका किताब में 7वां सवाल होगा। 7वां सवाल बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि बोल रहा है कि एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है और उस पर से एक मीनार लगा हुआ है, उसके शिखर पर संचार है। माना कि यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ तक एक भवन है और इसकी ऊंचाई कितना है 20 मीटर, और इस भवन पर से एक संचार मीनार लगाया गया है। बात समझ गए। और बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ कहीं बिंदु है और यहाँ से जो बिंदु है वहाँ से मीनार के पाद बिंदु और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः बन रहा है। मानक चलिए ये तो आपका बेस हो गया, आधार हो गया। अब यहाँ से बोल रहा था कि 45 डिग्री बन रहा है, और यहीं से बोल रहा है इसका शिखर का यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है। समझ गए। यानी कि इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार का पाद यहाँ होगा, यहाँ नहीं, मीनार इस पर लगा है, तो यहाँ से अब इसका शिखर यहाँ है, तो यहाँ का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। बोल रहा है आपका जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना होगा। तो चलिए हम नामकरण कर देते हैं, A
बी सी डी। मीनार आपको यहाँ से यहाँ तक है, ए से बी तक, और बी से सी तक हो जाएगा आपका जो भवन है। तो चलिए यहाँ पर आपको लिखना है, माना कि बी सी एक 20 मीटर ऊंचे भवन है और ए बी उस भवन पर लगे एक संचार मीनार है। उसके बाद भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। समझिए, इतना लिख लेना है कॉपी पर और उसके बाद आगे आइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो त्रिभुज है इसमें, बी सी डी और ए सी डी, दो त्रिभुज दिख रहा है, एक ये और एक बड़ा वाला। तो हम सबसे पहले छोटे त्रिभुज में काम करेंगे, यानी जिसका मान दिया रहे उसी त्रिभुज में काम करेंगे। तो इसमें मान दिया है लंब का, ये आधार हो गया, ये कर्ण निकालना है हमको। तो कर्ण नहीं निकालना है हमको, आधार निकालना है, क्योंकि ये जो आधार है दोनों त्रिभुज के लिए होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी में निकालना क्या है हमको, आधार। तो आधार किसके सूत्र में आता है, तो हम बताए थे, लंब दिया है, आधार निकालना है तो टेन का सूत्र होगा। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब हो जाएगा बी सी बट्टा आधार हो जाएगा डी सी। तो टेन और कितना डिग्री, तो 45 डिग्री बराबर बी सी का मान कितना दे दे, तो 20 और डी सी का मान पता नहीं। और 45 का मान कितना होगा आपको पता होना चाहिए कि इसका मान होता है 1। 20 तो 20 बट्टा डी सी, और गुना करें हम इसको, गुना करें तो डी सी बराबर 20 से कम 20 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका ये आ गया कितना, 20 मीटर। अब आपको निकालना है क्या, ये। तो हम अब काम करेंगे किस में, तो बड़ा त्रिभुज में। बड़ा त्रिभुज क्या हो जाएगा, लिखेंगे पुनः त्रिभुज, देखिए वहाँ पर ए सी डी में, ए सी डी में। चलिए तो इसमें हम, ये तो आपको लंब ही होगा तो इसको निकालना है। तो कैसे, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, लंब 10 का सूत्र लगा लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब का मान ए सी और बट्टा इसका मान हो जाएगा डी सी। तो 10 अब इसके लिए मान कितना है, तो यहाँ दिया गया है 60 डिग्री का मान, यानी कि 60 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है, बराबर हो जाएगा ए सी का मान पता नहीं है ए सी, और डी सी का मान दिया है आपको पहले से 20 मीटर, और इसका मान कितना होगा, √3 होता है, जो आपको याद होगा पहले से। 1060 का मान √3, ए सी तो ए सी बट्टा 20 बट्टा मैंने कुछ तो 1, तो ए सी को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए सी, और √3 को 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20√3। चलिए यहाँ पर आपको ये आया है मान इसका 20√3, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके सी तक, ए सी का मान लाए हैं। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि ए बी का मान, यानी कि मीनार कितना है, संचार मीनार कितना बड़ा है, वो पूछ रहा है। तो चलिए घबराना नहीं है, यानी हम ए सी इतना में से अगर हम बी सी को घटा दे तो हमको यही मीनार बचेगा ए बी। समझ गए होंगे, ए सी में से अगर हम बी सी घटा दे तो आपका मीनार बच जाएगा, इतना बच जाएगा। तो चलिए हमको क्या निकालना है, ए बी। तो लिखेंगे, तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी। ए सी में से बी सी घटाते हैं तो ए सी का मान आया है 20√3 माइनस बी सी का मान आया है 20। चलिए हम कॉमन ले लेते हैं 20 कॉमन लेंगे तो इंटू √3 यहाँ बच जाएगा, और माइनस 20 से कम 20 1 बच जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, और यही आपके मीनार की ऊंचाई हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे। इसी प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और लास्ट प्रश्न बताएंगे, उसके बाद आपसे सभी प्रकार के सवाल इसमें बन जाएगा। तो चलिए बने रहिए, इसको लिख लीजिएगा, लिखना है और इसको प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर एक भवन है। चलिए यहाँ पर एक भवन दिया गया है, एक भवन है,
और यहाँ पर एक बोल रहा है क्या, मीनार है। ये दोनों धरती पर टिका हुआ है। अब बोल रहा है, चलिए इसको हम मान लेते हैं मीनार है और ये भवन है। तो बोल रहा है कि एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद से, तो मीनार के पाद यहाँ है, यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कितना बनेगा, तो बोल रहा है यहाँ पर 30 डिग्री 30 डिग्री। अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन बोल रहा है 60 डिग्री 60 डिग्री। तो पूछ रहा है और दिया गया है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर। बोल रहा है भवन की ऊंचाई क्या होगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही आसान है। इसको नाम देते हैं ए, यहाँ देते हैं बी सी डी। तो चलिए इसमें आपको सबसे पहले समझना होगा कि निकालना क्या है। तो इसको ये त्रिभुज में काम करना है और इस त्रिभुज में जो कॉमन क्या है दोनों त्रिभुज में, तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है डी सी बी और ए बी सी। इसमें कॉमन हमको कौन सी भुजा लगा, तो कॉमन है बी सी, जो दोनों के लिए है। तो चलिए हमको यही निकालना है। इसमें लिखना है क्या, कैसे शुरू में स्टार्ट में लिखना है कि माना कि ए बी एक मीनार है और डी सी एक भवन है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। इतना आपको पहले लिख लेना है आराम से। उसके बाद चलिए क्या कौन सा त्रिभुज में काम करेंगे, तो जिसमें दिया है पहले उसी में। तो चलिए इसमें हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या निकलना है, आधार। तो tan का सूत्र लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी। चलिए tan तो tan, थीटा का मान यहाँ पर लगाएंगे, इसमें लगाते हैं तो 60 डिग्री लगेगा। अब यहाँ पर 60 डिग्री, तो ए बी बराबर क्या, ए बी का मान दिया गया है। चलिए ए बी तो ए बी है, तो बैठा दीजिए, मान दिया गया है यहाँ पर 50 बट्टा बी सी। चलिए यहाँ पर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा √3 बराबर 50 बट्टा बी सी हो जाएगा। बट्टा में नहीं कुछ तो 1 है, इसको गुना कीजिए तो बी सी √3 से गुना करेंगे तो बी सी √3 और बराबर 50 से कम 50, तो हो जाएगा बी सी बराबर 50 बट्टा में आएगा तो 50 बट्टा √3। इसका मान आ गया 50 बट्टा √3। चलिए अब आगे हम समझते हैं कि इस त्रिभुज में काम करेंगे तो आपका भवन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो भवन कितना है, तो डी सी, और दिया क्या है आधार, तो निकालना क्या है लंब। फिर भी tan का फार्मूला फिर से लगा सकते हैं। तो पुनः लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में लिखना है ये tan थीटा बराबर होता है लंब डी सी बट्टा बी सी। अब यहाँ पर tan तो tan, थीटा का मान यहाँ देंगे 30 डिग्री इस त्रिभुज के लिए हैं और बी सी का मान पता नहीं है और बी सी तो बी सी। यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1/√3 बराबर डी सी तो डी सी, इसका मान दिया है कितना 50 बट्टा √3। चलिए हम इसको गुना करेंगे तो डी सी को अगर हम गुना करें कोना कोनी तो डी सी √3 हो जाएगा। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो 50 बट्टा √3 हो जाएगा। तो चलिए ये क्या है गुना में, इधर आएगा तो भाग में। तो डी सी बराबर 50 बट्टा √3 और इसके बट्टा में ये आ जाएगा √3। तो यहाँ हो जाएगा आपका, चलिए आगे बना लेते हैं यहाँ। तो डी सी बराबर इसके बट्टा में कुछ तो 1 गुना में चेंज करते हैं तो 50 बट्टा √3 और गुना में एक ऊपर √3 नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 50 कम 50 और √3 को √3 के गुना करेंगे कितना हो जाएगा √9 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। चलिए 50 बट्टा 3 आया, इसको आप चेंज कर सकते हैं कैसे, तो भाग दे दीजिए 3 से, तो 16 या 48 2 बचेगा शेष और 3 बट्टा में, यानी 16.2/3। इसको पूर्णांक में चेंज कर लेना है और इतना मीटर हो जाएगा आपका 16.2/3 मीटर हो जाएगा आपका भवन की ऊंचाई। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के सवाल आसानी से बना सकते हैं और इसमें से एक 5 नंबर का सवाल प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है जो इसी टाइप का होगा, इससे अधिक टाइप से नहीं पूछ सकता है। तो चलिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।